आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आइए, मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने तरीके बताए थे ग्रह संबंध और सहधर्मी त्रिकोण सुपापी ग्रह के बारे में बताया था। तो ये हमारे सामने एक कुंडली है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1971, 20:37 दिल्ली। वर्तमान आयु 54 वर्ष की है। तो सबसे पहले हमने कुंडली में ये देखना है। अब ये कुंडली आपके सामने है। कहते हैं गुरु लगन में होता तो लाखों दोषों को दूर करता है। गुरु लगन में है और मंगल उच्च का है और सूर्य मेष राशि में बैठा हुआ है और शुक्र उच्च का है। अब आप जब अचानक ये देखेंगे तो ये आपको पता लगेगा ये कुंडली बहुत अच्छी है। लेकिन हमने सबसे पहले भावों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता और ग्रहों के बारे में, कौन सा ग्रह कितना बलवान है। तो हमने सबसे पहले D1 मतलब जन्म लगन और नवांशा और D3 इन तीनों को लेते हैं। हमारे कुंडली में लगन दो होती है, मुख्यतः है जन्म लगन और चंद्र लगन। हमने दोनों लगनों को देख कर ही फलादेश करना चाहिए कि हमारी लगन की स्थिति क्या है और लग्नेश की स्थिति क्या है। उसी आधार पर हम फल बताएंगे। अगर हमारा लगन का भाव और लग्नेश कमजोर हुआ तो हमारे कुंडली में जो योग होते हैं वो भी इतने काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारे लग्नेश में इतनी स्थिति अच्छी नहीं है। इसके लिए हम पहले ग्रहों को पूरी खोज करते हैं, कौन से पाप ग्रह हैं, कौन से शुभ ग्रह हैं। और इसके लिए हमने जैसे जन्म लगन और चंद्रग्रहण होती है उसी तरह से हमारा जो D9 है वो चंद्र लगन का फलादेश मान लो, और D3 है वो आप लगनेश का फलादेश मान लो। तो हमने जन्म लगन, चंद्र लगन और D9 और D3 को लेते हैं। D9 से हमें ग्रहों की स्थिति आगे पता लग जाती है कि वो अगर किसके नवांश में जा रहा है, क्योंकि हमारे कुछ जो ग्रह होते हैं D1 में वो ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र हमारा उच्च का है, गुरु लगन में बैठा हुआ है, मंगल उच्च का है। लेकिन जो हम D9 में जाते हैं तो इन ग्रहों के बारे में पता पड़ जाता है। इसमें हम 64 नमाज लेते हैं और D3 से लेते हैं 22वां दृष्टिकोण। 64 नमाज जो हमारा है D9 से चंद्रमा से चौथा भाव जो ग्रह का स्वामी होता वो है हमारा 64 नवांश माना जाता है। चंद्र हमारा बैठा मीन राशि में 1 2 3 4 मिथुन राशि हो गई। तो मिथुन राशि जो है बुध हमारा है वो 64 नवांश हो गया। तो हम इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर, इसको नोट कर लेंगे अलग। और D3 में अष्टमी जो होता है वो हमारा 22वां दृष्टिकोण होता है, वो हम नोट कर लेंगे। ये शुक्र है, हमने बुध को नोट कर लिया और शुक्र को नोट कर लिया। ये दोनों ग्रह हमारे जब इनका दशा या अंत दशा आएगी उसी हिसाब से इनका हमें फल बताएंगे। नंबर 2, उसके बाद हमने ग्रहों के जो हमारे 4 8 12 करक वृश्चिक और मीन लगन का जो दृष्टिकोण होता है वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। हमारा जो चंद्र लगन का है वो दूसरा और तीसरा दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता है। वृश्चिक लगन का पहला, दूसरा और मीन राशि का तीसरा दृष्टिकोण जो ग्रह में पड़ता है वो अच्छा नहीं होता। हम सबसे पहले नजर डाल रहे हैं यहाँ पर लगन पर। ये 13 डिग्री 42 अंश में हमारी लगन है
और ये वृश्चिक राशि है, तो ये हमारा लगन हो गया सर्वदेश कांड में, ठीक है ना। लगन हमारा हो गया सर्वदेश कांड में, और जो गुरु जो हमारे लगन में बैठे हुए हैं, गुरु की डिग्री 10 अंश के बाद ही है, यानी दूसरा देश कांड, तो हमारे गुरु भी सब देश कांड में आ गए। अब देखते हैं हम पाप ग्रह कौन से हमारे पाप ग्रह हैं। मंगल तीसरा भाव का, 11 का बुध और 6ठे का मंगल। शनि बुध और मंगल ये पाप ग्रह में आ गए, और हमारा बुध अष्टम भाव का स्वामी ये भी पाप ग्रह में आ गए। अब देखिए कि इसमें अब 4 ग्रह पाप ग्रह हो गए, मंगल शनि और बुध। बुध वैसे भी यहाँ पर जो हमारा बैठा हुआ है, वो तो वैसे हमें दिखाई दे रहा है कि 3, 6, 11 में जो शुभ ग्रह होते हैं अपना वो शुभ फल छोड़ देते हैं, वो शुभ फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो बुध हमारे हैं 11 और अष्टम के स्वामी 6ठे भाव में बैठ गए हैं। ये बीमारी मुकदमा लड़ाई झगड़े का ये हमारा 6ठा घर होता है। इसमें मंगल उच्च का है, हम मंगल को देखते हैं। इसमें मंगल उच्च का कोई भी हमारा जब ज्यादा ग्रह पावरफुल अति ज्यादा होता है तो वह किसी की मात्रा ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो भी अपने आपे को खो जाता है। और साथ में राहु बैठ गया, तो राहु केतु के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं उसके स्वामी को बढ़ावा देते हैं, और जो ग्रह बैठा उसका भी। तो यहाँ मतलब है हमारा शनि से, तो ये तीसरे भाव के स्वामी शनि भी हमारे पाप ग्रह हो गए, और मंगल के साथ राहु बैठा हुआ, इनका जोश और बढ़ गया, मुझे इनमें क्रोध की मात्रा और बढ़ गई। पहला भाव सर्वदेश कांड में, गुरु सर्वदेश कांड में, और हमारे जो शुक्र महाराज हैं उच्च के पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी 22 डिग्री के हैं, तो ये भी हमारे सर्वदेश कांड में हो गए। सर्वदेश कांड में हमारे शुक्र हो गए, गुरु हो गए, और लगन भाव हो गया 12, 4 में केतु है, तो हमने 8 और 12 में 2 ग्रह बैठे, गुरु शुक्र, ये दोनों सर्वदेश कांड में है। और इसमें सिर्फ मंगल की स्थिति अच्छी है, लेकिन मंगल ज्यादा ही पावरफुल हो गया, यानी गुस्से का काम, गुस्से की वजह से इनके सारे काम भविष्य में खराब हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इसमें जो ग्रह संबंध है, इसमें ग्रह संबंध आ रहा है गुरु का और शनि का। जब इनकी दशाएं आएंगी तो गुरु स्वामी हमारे दूसरे भाव के और पंचम भाव के गुरु तो ठीक हैं, जो शनि हैं हमारे वो चौथे भाव के और 11 भाव के स्वामी हैं और मारक भाव में बैठ गए हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि केंद्र में हमारा चौथा 10वां भाव ही अच्छा फल देता है। लगन जो हमारा भाव वो त्रिकोण में चला गया, 7वां भाव मार्केश होता, 9वां भाव, तो हमारे शनि महाराज पापी ग्रह हैं और मारक भाव में बैठ गए, तो शनि भी पिट गए, गुरु भी पिट गए, शुक्र भी पिट गए, सूर्य हमारे जो हैं व्यापार के वो 6ठे घर में बैठ गए। इन्होंने मतलब अपना जो व्यापार था वो 6ठे घर में लाके खड़ा कर दिया। यहाँ लड़ाई झगड़े और उसमें इनका हिसाब चला गया। तो जब हम व्यापार करते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें क्या करेगा। फिर साथ में अष्टम भाव का स्वामी भी बैठ गया, ये भी पापी ग्रह है। सूर्य हम देखते हैं डी नवांश में, तो सूर्य नीचे के हो गए हैं, D9 में सूर्य तुला राशि में पहुंच गए हैं। सूर्य भी खराब हो गए, बुध भी खराब, शनि भी खराब, शुक्र भी खराब,
गुरु भी खराब अशुभ हो गया। और चंद्रमा हमारे इसमें 9 भाव के स्वामी से कहते हैं भाग्य भाव के स्वामी हैं, हमारे छठे भाव में बैठ गए, ये पाप घर में बैठ गए। मैंने आपको बताया था कोई भी ग्रह है शुभ ग्रह है और वो 3, 11, 6, 8 से संबंध बनाए तो वो अपने फल में कमी लाता है। तो चंद्रमा भी खराब हो गया, शनि भी, बुध भी, सूर्य भी, शुक्र भी, गुरु भी, मंगल ज्यादा ही हाई पावर हो गए। अब हम देखते हैं शेष धर्मी कौन कौन से हैं। ग्रह संबंध मैंने आपको बताया, इसमें क्षेत्र संबंध किसी ग्रह का नहीं आ रहा है, सिर्फ पूर्ण दृष्टि आ रही गुरु की और शनि की। शनि हमारे पाप भाव के स्वामी भी हैं और केंद्र के स्वामी भी हैं। तो ये फल अपना इन्होंने फल अपना अदा कर दिया क्योंकि ये मार्ग भाव में बैठ गए हैं। तो सहधर्मी में हमारे, अब बता रहा मैं आप, सहधर्मी में हो गई मंगल, त्रिकोण के मंगल, गुरु और चंद्रमा, ये हमारे सहधर्मी हो गए। जब इनकी दशा आएगी तो इनके अंदर जो अंतर दशा आएगी शुभ ग्रहों की, ये शनि की, सूर्य की और शुक्र की, तो इनका फल अच्छा मिलेगा। अगर इनकी दशा 3, 6, 11 भावे से आ गई तो इनकी दशा में फल में अच्छा नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं शुभ ग्रह हमारे हैं गुरु हमारे जो शुभ ग्रह हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं। ये जो हमारा लग्न से मंगल, वो स्वामी यहाँ बैठे तीसरे घर में बैठे हुए हैं, मंगल तो ठीक है। और अब देखते हैं हम इसमें शुक्र को, शुक्र जो हमारे हैं वो 12 भाव के स्वामी हैं और मार्ग भाव के स्वामी। इस कुंडली में सबसे खराब शुक्र की दशाएं आएंगी तो खराब होंगी। गुरु दशा को ठीक है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यानी हमने यहाँ देख लिया कि त्रिकोण के 1, 5, 9 के स्वामी हो गए सूर्य, मंगल और गुरु। इसमें से सूर्य ग्रह नीच का हो गया, इसका काम खत्म हो गया। मैं इनका व्यापार जो था वो सारा घाटे में चला गया। और त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिशिरा के स्वामी हैं 3, 6, 11 बुध, शनि और मंगल। और केंद्र के स्वामी हैं हमारे हैं ये चौथे भाव के शनि हैं और दशम भाव सप्तम भाव के शुक्र और ये सूर्य। अब हमने यहाँ यह देखना है इनकी जन्मदशा सूर्य की है, तो अब हम यहाँ यह लगाएंगे कि इनकी जन्मदशा सूर्य की थी, वो छठे भाव में बैठ गए हैं तो कोई बात नहीं। गुरु जो हमारे हैं, गुरु जो स्वामी है पंचम भाव के हैं, लग्न में बैठ गए, ये एक अच्छा योग है गुरु का, लेकिन अपनी राशि नहीं है। और उसके बाद हम इनकी दशाएं लगाते हैं तो महादशा इनकी चली गुरु की 6-10-26 से लेकर के 6-10-22 तक। अब देखते हैं गुरु की दशा गुरु में चली 6-10-26 से लेकर के 23-11-2008 तक। तो ये दशा इनकी, इन्होंने इसमें पैसा अंत अपना, गुरु को भी महादशा होती है तो जब शनि की महादशा आती है तब उनका फल निकलता है। अब शनि को हम देखते हैं, गुरु एक शुभ ग्रह है और शनि एक पाप ग्रह है। तो जो पाप ग्रह का केंद्र गुरु से संबंध बन जाता है तो वो उनका फल आधा रह गया। गुरु में गुरु दशा आई 2008 तक, इसमें पैसा इन्होंने एक सम रहा। उसके बाद दशा इनकी आई शनि, गुरु में शनि, तो गुरु शुभ ग्रह हैं और पंच भाव के स्वामी हैं। शनि केंद्र के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो गुरु के शनि में इन्होंने पैसा, अच्छा पैसा कमाया 23-11-8 से लेकर 6-6-11 बजे तक। उसके बाद दशा आई बुध की, तो गुरु में हम बुध को देखते हैं। गुरु हमारे शुभ ग्रह हैं और बुध इनके जो हैं वो 11 भाव के और अष्टम भाव स्वामी हैं। बुध यहाँ पापी ग्रह हो गया। गुरु में बुध की दशा आई तो
ये ठीक नहीं है, पैसा इन्होंने नहीं कमाया, पैसा खर्च होता गया, क्यों छठे घर में बैठे हुए हैं। और सूर्य जो हमारे हैं व्यापार का, जो कर्म भाव का जो स्वामी है, वो छठे घर में बैठ गए, इनके दोनों ग्रह खराब हो गए। उसके बाद हमने देखा इनको केतु, तो केतु जो बैठे हैं वो चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं हमारे केतु, तो ये भी दशा के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद आए गुरु में शुक्र, शुक्र हम देखते हैं शुक्र स्वामी मारक भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो इनका संबंध भी खराब हो गया। यहाँ भी पैसा इन्होंने नहीं कमाया, इनका व्यापार सारा खत्म होता गया और इनके हालात खराब होते गए। फिर आया सूर्य, सूर्य वैसे ही खराब है, गुरु में सूर्य आए, ये भी टाइम खराब। फिर गुरु में चंद्रमा आए, चंद्रमा हमारा 11 भाव बैठ गए, ये भी नीले खराब है। फिर बैठ गए मंगल, मंगल जो हमारे हैं वो पाप घर में बैठ गए हैं, ये भी पापी ग्रह में गिनती यहाँ पर आएगी, क्यों मैंने बताया था हमने पाप और शुभ ग्रह मंगल के हिसाब कुंडली के हिसाब से लेने हैं। फिर आया राहु, राहु हमारे मंगल के साथ बैठे हुए हैं और शनि की राशि है, तो ये भी इनके लिए ठीक नहीं है, यानी इनका अभी तक इनका काम उठने में नहीं आया, इनका सारा व्यापार समाप्त हो गया। उसके बाद इनकी चली दशा शनि महाराज की, शनि महाराज जो हमारे हैं पाप ग्रह के पापी ग्रह हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, फिर मारक भाव में बैठे हुए हैं, इनके लिए शनि भी खराब हो गया। शनि की सिंह दशा आई 6-10-22 से लेकर के 6-21 तक, ये ठीक नहीं है। फिर इनकी अंत दशा आई शनि में, तो शनि में अंत दशा आई 25 से, ये भी ठीक नहीं है। फिर बुध की आई, तो बुध हम देखते हैं शनि भी पापी ग्रह और बुध भी पापी ग्रह, जब दोनों ग्रह पापी हैं तो यहाँ भी ये पैसा नहीं कमाएंगे, इनका सारा काम खत्म हो चुका। फिर हम देखना चंद्रमा, तो चंद्रमा में ये पाप घर में बैठा हुआ है, स्वामी यहाँ का है, तो ये भी ठीक नहीं है, ये भी इनका खराब हो गया। उसके बाद इनकी दशा आई शुक्र की, तो हम शुक्र देख रहे हैं, शुक्र हमारे सर्वदेश कांड में है और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मारक भाव के स्वामी हैं, ये भी ठीक नहीं है इनका। और उसके बाद इनका चला दशा सूर्य की, शनि में सूर्य चला, सूर्य हमारा छठे भाव में बैठा है, वो वैसे भी नीच का, तो ये भी दशा इनके लिए ठीक नहीं जाएगी, क्योंकि ये भी शनि भी पाप ग्रह में आ गए और सूर्य भी हमारे छठे घर में और D9 में नीच का आ गए, तो ये भी इनका टाइम खराब। उसके बाद आई दशा चंद्रमा की, चंद्रमा हमारे 11वें घर में बैठ गए हैं और ये भी दोनों पापी ग्रह हो गए, यहाँ भी इनका काम सही नहीं चला, चंद्रमा का भी चंद्र और उसके बाद आई राहु, ये भी खराब। उसके बाद दशा आई शनि में गुरु की, तो शनि हमारे पाप ग्रह, गुरु शुभ ग्रह हैं, तो इसमें दशा इनका जो है वो इनको फल सम हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, जब भी किसी ग्रह की दशा चल रही हो, तो जिस ग्रह की दशा चल रही है उसे 6-8 में वो ग्रह पड़ता है, वो दशा बहुत खराब होती है। दशा इनकी चली थी हमारी गुरु की, तो 1 2 3 4 5 6, गुरु में जब भी दशा सूर्य बुद्धि की आएगी तो ये बहुत खराब, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, गुरु में सूर्य बुद्धि की दशा कोई फल नहीं देगी और 8 में कोई ग्रह है नहीं। और एक बात आपको और बता देता हूँ, गुरु में जब शुक्र की महादशा अंतदशा आती है तो बहुत उठापटक होती है, तो इनकी जो दशा आई ये गुरु में शुक्र की यहाँ पर, इसमें इनका पति पत्नी का काफी झगड़ा हुआ और ये अलग भी रहे, अब तो आकर के साथ रह रहे हैं, लेकिन इनका झगड़ा चला 14 में 17 तक, ये दोनों अलग रहे, इनका केस भी चला कोर्ट के अंदर, अब इनके पत्नी वैसे साथ रह रही है, यानी कहने का मतलब ये गुरु में शुक्र की महादशा आती है तो बहुत समय खराब जाता है। तो मैंने उनका कुंडली का वर्णन आपको यहाँ से 2000
ये 8 तक ये आपको मैंने आपको बता दिया। तो ये इनकी दशा का टाइम ठीक रहा। इन्होंने पैसा कमाया था। ये 2006 है आपका, 2006 है, और ये भी 2006 है। तो ऐसे मैंने आपको बता दिए। हम जब कोई कुंडली देखते हैं तो उसमें शब्द कांड भी लिख लें और पाप भाव के स्वामी लिख लें, फिर उनका आपस में सारा संबंध बनाएंगे, फिर दशा लगाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इनका जो भाव है ये शब्द इस कांड में है, इस इनका काम खराब हो गया। नंबर 2, मंगल उच्च का था और साथ में राहु बैठ गया, और तो इससे और भी ज्यादा उच्च हो गया। तो क्रोध की वजह से इनका सारा काम बैठता गया। आज इनकी स्थिति बहुत खराब है, यानी कोई ठीक नहीं है। तो ऐसे ग्रहों की स्थिति देख करके ही हम दशा के बारे में पता लगाएंगे। तो दशा ऐसे लगाते हैं। आपके पास कोई कुंडली हो तो आप ऐसे ही लगाएं, ग्रह संबंध लगाएं, सहधर्मी को लगाएं, त्रिकोण के स्वामी और त्रिशिरा के स्वामी, इनका सबका ग्रहों का आपस में संबंध लगा करके ही दशा को फल बताएंगे तो आपका सही जाएगा। तो मैं अब ऐसे आपको कुंडली के बारे में दशा लगा के ही बताया करूंगा। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।